नमस्कार दोस्तों। कोचिंग सेंटर ऑफ द ब्लाइंड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त शिव कुमार। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, आज है वीरवार और आज है हमारी इंग्लिश की क्लास, जिसमें आज आप सीखेंगे पास्ट कैटेगरी वन लेसन वन। तो और दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल पे सेट करके रखें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। वीडियो अच्छी ना लगे तो डिसलाइक करें, कमेंट में अपना कारण स्पष्ट करें और हमें अच्छा करने के लिए सुझाव दें। और दोस्तों, यदि आपने हमारी पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है तो हमारी सारे वीडियोस को पहले एक एक करके देखिए। हमारे जो चैनल की प्लेलिस्ट्स हैं वहाँ से आप सारे वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए। तो दोस्तों, अब चलते हैं हम अपनी वीडियो की ओर। हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, मैं हाजिर हो चुका हूँ लेकर आज का अपना टॉपिक। दोस्तों, जैसा कि मैं पीछे बता चुका हूँ वैसे कि आज मैं आप लोगों को क्या कराने जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ भी मैं दोहरा देता हूँ। तो आज मैं क्या कराने जा रहा हूँ आपको, सिंपल सेंटेंसेस। ठीक है दोस्तों, सिंपल सेंटेंसेस पास्ट कैटेगरी वन लेसन वन, है ना दोस्तों। ये मैं आज आपको कराने जा रहा हूँ। इसकी पहचान आपको पता है, था थी थे होती है। ठीक है, था थी थे, ये इसकी पहचान होती है। और अब जो है इसमें जो वाक्य आते हैं वो आपको पता है। राम स्कूल में था, मैं घर में था और नेहा बाजार में थी। इस तरह के वाक्य आते हैं। या फिर नेहा बैठी हुई थी, है ना। इस कंडीशन में इसमें वाक्य बनते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब बात कर लेते हैं रूल रेगुलेशन की। तो हम सर्वप्रथम इसके सूत्र पर ध्यान दें। तो इसका सूत्र है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस आज हम कराएंगे। तो सूत्र है सब्जेक्ट प्लस आपकी जो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, वो उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट। क्योंकि ये टेंस नहीं है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है और मेन वर्ब की आवश्यकता इसमें नहीं होती, क्योंकि इसमें किसी काम को किया जाना या कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब पहले से आपको पता है पास्ट की क्या क्या है। दो हैं, वाज और वर। ठीक है दोस्तों, वाज वर, है ना। तो इसमें एक वचन के साथ आप वाज का यूज करते हैं और बहुवचन में आप वर का यूज करते हैं। लेकिन आई के साथ आप वाज का ही यूज करते हैं और यू के साथ, जो कि वो भी मतलब एक ही व्यक्ति के लिए भी यूज होता है, तो उसके साथ आप वर का यूज करते हैं, है ना। तो ये चीज है दोस्तों। चलिए, अब सूत्र भी मैंने बता दिया और क्या कैसे कैसे होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब हम कुछ उदाहरण देखेंगे
क्या देखेंगे, कुछ उदाहरण देखेंगे, उसके अनुसार हम सेंटेंस को बनाएंगे। चलिए, नेहा अपनी माँ के साथ स्कूल में थी। ठीक है, नेहा अपनी माँ के साथ स्कूल में थी। नेहा वाज, नेहा थी इन स्कूल, स्कूल में विद हर मदर। नेहा वाज इन स्कूल विद हर मदर। ठीक है, चलिए, तुम अपने भाई के साथ बाजार में थे। यू वर इन मार्केट विद योर ब्रदर। ठीक है, चलिए, वह घर पर था। कहाँ था? घर पर। वह घर पर था। ही वॉज एट होम। आई एम रियली सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक हो रही थी। ही वॉज एट होम। ठीक है, और वह सोया हुआ था। ही वॉज asleep। ठीक है, ही वॉज asleep। नेहा बैठी हुई थी घर में या घर पर। ठीक है, नेहा वॉज सिटिंग एट होम। तो ये चीज है दोस्तों। ठीक है, मोहन विद्यालय में खड़ा हुआ था। मोहन वॉज स्टैंडिंग एट स्कूल। आई एम रियली सॉरी, इन स्कूल। ठीक है दोस्तों, आप बहुत से उदाहरणों को अच्छे से देख रहे हैं और आपको अच्छे भी लग रहे होंगे, क्योंकि आप मेहनत करते हैं तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। क्योंकि कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसी तरह आप मेहनत करते रहिए, आपकी कभी हार नहीं होगी। हमेशा आप आगे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे, ये चीज है। और जो मेरी वीडियो है, मेरा जो मकसद है वो यही है कि अंग्रेजी हर एक व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है। कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो अंग्रेजी हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। इससे आपको कोई वंचित नहीं रख सकता, यदि आपका दिल चाहे तो। है ना दोस्तों? तो चलिए, हम और उदाहरण लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं होगा चैप्टर आज का, छोटा ही है, इसमें कुछ खास नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। और इसीलिए मैं इसको लास्ट में लाया था। वैसे जो रूल होते हैं वो कुछ थोड़े से अलग होते हैं, मैं रूलों से अलग चल रहा हूँ आप लोगों के लिए। जो सबसे सिंपल सिंपल चीज़ें थी वो मैं आपको पहले लाया हूँ, और इसको मैंने लास्ट में लिया है इस टेंस को। मतलब कि इस टेंस की जो कैटेगरी है, इसको बीच में होना चाहिए था, प्रेजेंट के बाद इसे होना चाहिए था। लेकिन मैंने टेंसेज में भी और जो सिंपल सेंटेंसेज में भी मैंने अपने रूलों को ही चेंज कर दिया। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस कराया, उसके बाद पास्ट कराया, उसके बाद फ्यूचर नहीं, उस सबसे पहले प्रेजेंट कराया, उसके बाद मैंने फ्यूचर कराया, उसके बाद पास्ट कराया। और वैसे ही कैटेगरी में किया है। सबसे पहले मैंने प्रेजेंट की कैटेगरी कराई, उसके बाद मैंने फ्यूचर की कैटेगरी कराई, उसके बाद अब मैं पास्ट की कैटेगरीज को लेकर यहाँ पर चल रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि हर सिंपल चीज़ सबसे पहले आपको मिले, उसके बाद हार्ड चीज़ें आपको मिले, ताकि सिंपल चीज़ें आप सीखेंगे तो आपका मनोबल खराब नहीं होगा।
आपका मनोबल अच्छा होगा। और आप इंग्लिश सीखते हैं तो सबसे पहले आपके मनोबल पे ध्यान रखना है कि आपका मन खराब नहीं होना चाहिए इंग्लिश को सीखते समय। इसलिए पहले सिंपल चीज़ें हम लेकर हाजिर हो चुके हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं। निशा ऑफिस में थी। निशा कहाँ थी? ऑफिस में। निशा वॉज इन ऑफिस। ठीक है। सभी एम्प्लॉयज वहां थे। ठीक है। ऑल एम्प्लॉयज वर देयर। ठीक है। ऐसे भी कह सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं देयर वर ऑल एम्प्लॉयज देयर, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है। देयर वर ऑल एम्प्लॉयज वर। ठीक है। देयर वर ऑल एम्प्लॉयज देयर। तो इस तरह से भी आप कह सकते हैं दोस्तों। ठीक है। कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल। और वैसे भी कह सकते हैं ऑल एम्प्लॉयज वर देयर। ठीक है। देखिए, जिस जब से एक सेंटेंसेज होते हैं, एक लड़का था। ठीक है। जहां पे सब्जेक्ट मिसिंग होता है वहां पर देयर से हम सब्जेक्ट को बना लेते हैं, देयर का यूज कर लेते हैं। सब्जेक्ट मिसिंग के लिए देयर का यूज हम करते हैं। जैसे एक लड़का था, अब कैसे बनाएंगे इसको? अब वाई वाज कर कह के तो वाक्य पूरा नहीं हुआ, है ना? तो इसे आप बनाते हैं देयर वॉज अ बॉय। या फिर आप कह सकते हैं अ वाज देयर। ठीक है। अ बॉय वाज देयर, ऐसे भी कह सकते हैं। लेकिन बिल्कुल सिंपल नहीं छोड़ सकते आप, है ना? तो ये चीज है, इसे कह सकते हैं आप। कैसे कह सकते हैं अभी देखा आपने। देयर वॉज अ बॉय, है ना? चलिए, एक आदमी था। इसे भी वैसे ही कर सकते हैं देयर वॉज अ मैन। ठीक है। तो ये आपकी जो जरूरी चीजें हैं वो मैंने आपके लिए इसीलिए कराया है ताकि आपको दिक्कत ना आए। क्योंकि सब्जेक्ट कई सेंटेंस होते हैं कि भाई सब्जेक्ट मिसिंग हो जाता है। तो जितना सब्जेक्ट मिसिंग होगा तो प्रॉब्लम भी आपको आएगी, आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें सब्जेक्ट है नहीं तो इसे कैसे बनाए। आपका वाक्य अधूरा रह जाएगा और फिर आगे आपको प्रॉब्लम होगी, आपके नंबर कट जाएंगे, है ना? तो ये चीज है। चलिए और देख लेते हैं। एक लड़की थी। ठीक है। देयर वॉज अ गर्ल। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से बनते हैं, है ना? तो ये अब सब कुछ समझ में आ गया आपको। और चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। और दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो दोस्तों, लाइक बहुत कम आ रहे हैं। और शेयर करो अपने दोस्तों में, सबको शेयर करने के लिए कहो, चैनल को सब्सक्राइब कराओ। क्योंकि यही तो आपका आशीर्वाद और आपका प्यार है जो हम तक पहुंचता है। आपका सब्सक्राइब करना और आप जितना वीडियो को लाइक करेंगे, है ना? कमेंट में बताओ, अपनी राय दो। और कुछ नया सीखना चाहते हो तो वो भी हमें बताओ ताकि हम आपके हिसाब से भी कुछ वीडियो बना सकें और हमें भी प्रसन्नता हो कि हाँ भाई, हमारे किसी जो है भाई ने या बहन ने कहा है कि हम ये सिखाएं, हमें खुशी मिले। तो आप अपनी प्रतिक्रिया भी दिया करो दोस्तों, अपनी मनपसंद चीज़ें बताओ, है ना? और पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है तो फटाफट उनको भी देख लो दोस्तों, ताकि आपको सारे वीडियो समझ में आए और आप भी एक इंग्लिश पे अपनी पकड़ बना सको, आप इंग्लिश पर अपना अधिकार जमा सको, है ना? तो ये चीज़ है दोस्तों। अब दोस्तों, मुझे यानी अपने दोस्त शिव कुमार को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे
एक नई वीडियो के साथ, कह सकते हैं कि इसी वीडियो के साथ, ये इसी जो वीडियो चल रही है इसी में अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ और रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। गुड बाय।